जी ओके भाई, वेलकम। कैसे हैं सर? ठीक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कना बदू या कनस्ताइन। कैसे हो सब लोग? या क्या? पहचान तो गए होंगे। पहचान तो गया हूँ भगवत। ये आपने या कनाबुदु या कनस्ताइन पे तो बाद में बात होगी। ये भगवत गीता के ऊपर तो बात करना प्यारे भाई। मैं वो जो जंगल में मैरिज वाला था वो रेफरेंस एक बार खोल दे तो अच्छा रहेगा। जंगल में। उसके ऊपर वो जो हमारी बात जंगल में डिटेल से मैरिज कराई थी राधा कृष्ण की, उसका एक बार रेफरेंस खोल दे तो अच्छा रहेगा। वो देखें अच्छा एक वो। बार नहीं। हाँ जी जी जी, सॉरी अली भाई जी। उसको आमिर भाई हमने बड़ी देर तक स्क्रीन पे चला के रखा है और उसके ऊपर बड़ी तो सर डिटेल से कुछ टॉपिक तो वही है ना, टॉपिक पे बात नहीं करनी। नहीं। हमने तब भी वजाहत की कि उस भाई से हमारा वादा था कि इस टॉपिक से आपसे अगली बार बात होगी और वो उससे हो गई और बड़ी डिटेल से हो गई। तो अब अभी टॉपिक चेंज है। आप भगवत और गीता के नहीं। ऊपर तैयारी नहीं है। और भाई सॉरी। टॉपिक जो था वो ये लिखा हुआ था, पाप मुक्ति एंड भगवत गीता। वो तो लास्ट स्ट्रीम में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं रेफरेंस लेके आऊँगा कि कृष्णा जी जो थी वो मामी, राधा जी वो उनकी मामी नहीं थी। हम्म। तो तो आज इसलिए का क्या उनको। सीन है सर? जी। आज का क्या सीन है? मतलब किस बारे में? आज हम जानना चाह रहे हैं कि भगवत गीता के अंदर क्या क्या तरीके बताएं, क्या क्या करने से इंसान के पाप जो हैं वो झड़ जाते हैं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। भगवत गीता ने कुछ तरीके बताए, हम वो जानना चाह अच्छे रहे हैं आज। कर्म। कहाँ पर लिखा हुआ बेसिक अच्छे तो कर्म? यही। नहीं, अच्छे मैं कर्म अपने तरफ से भूल जाते मैं हैं। अपने तरफ से बोल रहा हूँ। अपनी सॉरी। तरफ से नाना भगवत गीता में जो लिखा है वो बोले। सर मैंने जो सीरियल्स में और देखा है हाँ वहीं से हाँ। बोल रहा हूँ। सीरियल तो में देखा गीता। है हाँ, मतलब भगवत वो जो गीता। रील्स आती है वो सब कई बार आप भी अपने वीडियोस में दिखाते हो। देखें, हम तो सीरियल में नहीं दिखाते। चलें, ये पुराना रेफरेंस जो मैं सबको दिखा रहा था आपकी खिदमत में भी वही पेश कर देते हैं। हम्म। ये आपके सामने भगवत गीता का चैप्टर नंबर 18 है, टेक्स्ट नंबर 71 है। ये लिखा हुआ है कि वे जो श्रद्धा युक्त होकर द्वेष रहित रहकर इस ज्ञान को सुनते हैं और वो पाप मुक्त हो जाते हैं। ये क्या ऐसा है कि भगवत गीता को पढ़ने से इंसान के पाप सारे के सारे धुल जाते हैं? वो कौन सी ये चीज है भगवत द्वेष गीता? ये द्वेष रहित मतलब क्या होता है सर? श्रद्धा युक्त तो नफरत से। समझ में आता है कि जो बिलीफ रखता हो, ये द्वेष रहित क्या होता है सर? वो नफरत के बगैर, मतलब वो अपने दिल में कोई कठोरपन नहीं रखता और वो भगवत गीता सुनता है। ये हम्म। मतलब है इसका। हाँ, तो अगर आदमी के दिल से नफरत निकल जाती है तो फिर हम्म, वो कोई आगे चल के बुरे काम तो नहीं कर सकता। अगर मैंने मेरे पास्ट में मर्डर किए हो और हम्म, मैं उसकी फॉर एग्जांपल स्पिरिचुअल हो जाता हूँ और मैं हम्म, अपने अंदर अंतरात्मा से ही माफी मांगता हूँ, उनकी हम्म। फैमिली से मांगता हूँ माफी, मेरे जिस पे मैं बिलीव लाता हूँ, कल को मैं अगर इस्लाम कबूल करता हूँ और इस्लाम में जाके मैं माफी मांगता हूँ, जिसको यह क्या कहते हैं यहाँ आपकी पर ऐसा भाषा कुछ में? भी नहीं लिखा हुआ और इस्लाम की तरफ मैं बता आप रहा हूँ। नहीं, ज्यादा आपने बताया ना, भाग। मैंने आपसे पूछा द्वेष रहित क्या होता है। मुझसे पूछा है तो मैंने बताया ना। द्वेष रहित का मतलब है कि नफरत के बगैर। यहाँ पर जो बातें आप कह रहे हैं कोई भी नहीं हाँ, लिखी हुई तो नफरत कि वो तो माफी मांगता नफरत है। प्लीज एक मिनट, प्लीज एक मिनट। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ और ये तो आप मान ही गए हैं कि मुझे बताएं कि एक आदमी जिसने आपके पिता को मारा है, आपके किसी रिश्तेदार का रेप भी किया है, अब वो माफिया मांग रहा है, हालांकि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। वो भगवत गीता पढ़ लेता है आपके सामने। अब जब जाते हैं तो भगवत गीता पढ़ रहा होता है, तो आप माफ कर देंगे? माफी तो परम धर्म है। क्योंकि कई बार कर देंगे ना? कहा जा हिंदुइज्म में एक बेसिक थॉट भी ये है कि माफ हम्म। कर दो, और माफ कर दोगे तो उसको पश्चाताप होगा, और मेरा पश्चाताप सवाल होगा तो नफरत मिट जाती है सर। मेरा क्योंकि सवाल कि ठीक ये तो है, मैं भी उसने मानता हूँ कि आप भी ये चीज मानते हो। आपकी पत्नी का रेप कर लिया है, आपके पिता का मर्डर कर दिया है। अब आप जब गए हैं तो वो गीता लेके बैठा हुआ है और गीता हम्म। पढ़ रहा। अब आप पढ़ रहा उसको है। माफ कर देंगे ना? माफ कर देंगे, कहेंगे ठीक ठीक है, पत्नी का आपने रेप किया, भगवत गीता ने आपके पाप धो दिए, कल को बेशक फिर चक्कर लगा लेना, फिर तो भगवत सर गीता फिर पढ़ना माफी माफी है, ये कहेंगे। तो सर फिनिश हो गया सर, मैं जवाब दे दूं? जी जी, दीजिए। ओके। तो उसके बाद
जो हिंदूज के वेदास के अनुसार है, उसको उसके कर्म के तराजू पे तोला जाएगा। मैं माफ कर दूंगा, उसने मेरी वाइफ का रेप किया, मेरे फादर का मर्डर कर दिया। अब करंट सिनेरियो देखे तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में लागू है, तो उसके हिसाब से आईपीसी की धारा जो लगती है वो उस पे लग जाएगी। नहीं, यहाँ पर तो ठीक है, धारा की बात नहीं, यहाँ पर तो कि वो पाप मुक्त हो नहीं जाएगा, आप धारा मैं ना उसी पे रखिए। आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ, उस पे आ रहा हूँ। जी जी मेरी बात कंप्लीट होने दो तो। जी जी जरूर। तो उसके हिसाब से उसने गीता पढ़ी हो, कुछ भी करी हो, वो तो दो नंबर की बात है, बट उसको जो सजा इस दुनिया में मिली है वो मिल ली है। इसने अभी गीता पढ़ ली कि कुछ भी पढ़ ली, वो ऊपर जाएगा वहां तो उसका अलग से ही हिसाब होगा। अब इसमें जो लिखा है उसके हिसाब से तो फिर मैं उसकी माँ को मार दूं कल को जाके, और मैं भी भगवत गीता पढ़ लूं, और ऊपर से बैठा बैठा वो आत्मा बन के मेरे ऊपर जो भी श्राप व्राप डालेगा, मुझको मुझे तो वो नहीं लगेगा, क्योंकि जब चलो मान लेते हैं आपके अल्लाह की बारगाह में वो भी खड़ा हो गया, मैं भी सामने सामने खड़े हो गए, तो नहीं अगर हो रही ना, वो कोई सवाल रखेगा तो उसके सामने तो मैं भी सवाल खड़े कर सकता हूँ सर। प्लीज यहाँ पर अल्लाह की बात नहीं हो रही, और आपने बड़ा अच्छा चलो नुक्ता उठाया। कृष्णा ले लेते, चलो कृष्णा की बारगाह आप में खड़ा हो गया। आपकी जो यकीन करें, आपने जो पॉइंट रखा है ना, यकीन करें बड़ा कमाल। आपने कहा अगर वो ऐसा करता है तो फिर मैं भी कल को जाके ये करके भगवत गीता पढ़ लूंगा, तो इस तरह तो मैं भी पाप मुक्त हो जाऊंगा। हम यही चीज समझाना चाह रहे हैं। माजरत चाहता हूँ, मैंने एक सख्त जुमला बोला आपकी पत्नी के बारे में, और आपने उसको बर्दाश्त किया, आपके हौसले को बड़ी सलाम है। असल में मकसद ये होता है कि जब कोई ना मान रहा हो तो प्रैक्टिकली उस तालीम का, जाहिर बात है आपके ऊपर ये अप्लाई होना चाहिए ना। लेकिन आपने जो जवाब दिया ना, बहुत कमाल का इसके जवाब आगे पीछे ऊपर नीचे दिया। कोई है कुछ? आगे पीछे भी झूठ ही लिखा हुआ है, जिस तरह ये है ना, वो मैं दिखा देता हूँ, उस पर भी आप कहेंगे कि झूठ है। यहाँ पर आपने जो ये नुक्ता सब बयान दिखा दे, क्योंकि मैंने दिखा तो ये दो लाइन ही पढ़ी है, अगर कुछ आप ऊपर दिखा नीचे कुछ पूरा बेस ही बता दे तो अच्छा रहेगा। जी, मुझे बस एक जुमला कंप्लीट करने दें, मैं दिखाता हूँ। देखें, जो आपने बात कही है ना, बड़ी कमाल की, कि ये एक ऐसी बात है कि ये तो पाप के लाइसेंस बांट रही है। कोई भी पाप करे जाके भगवत गीता पकड़ ले, और सनातनी बैठे हो तो अब ये भगवत गीता पढ़ रहा है तो भगवत गीता कहती है कि इसको, इसके पाप मुक्त हो गए क्योंकि इसने भगवत गीता पढ़ ली है। तो इस तरह तो दुनिया चलो पे सारा ठीक है, मैं वेबकैम ऑन करता हूँ, मेरे घर पे जी। पड़ी है ट्रांसलेशन वाली भगवत गीता, मैं देख ही लेता हूँ लिखा है कि नहीं। 2 मिनट, हाँ सर। अच्छा, आपको यकीन नहीं है कि ये जो हमने सामने रखी है इसे ठीक है? नहीं सर, मैं फिर भी अपने, मैं देख, अगर कुछ कुरान पे बोलूंगा तो आप तो डिफेंड तो करोगे ना? नहीं ये आपका राइट है, राइट। करेक्ट है ना? तो मैं भी अपने घर पे पड़ी है सर, मैं दूर नहीं बैठा हूँ, चलें मैं देख अपने लें। घर में ही हूँ। कोई बात। ठीक है मेरे भाई, आप देख लीजिए देख लीजिए। मैं पहले कैम ऑन कर दूँ, बट मेक श्योर सर कि ये मेरा चेहरा लाइव ना जाए, अगर ये पॉसिबल हो तो। कैमरा चेहरे के सामने लाएंगे तो फिर तो आ ही जाएगा, हम उसको कैसे रोक लेंगे? ओके, अब मेरे को इसको पहले बैक कैमरा चालू करना पड़ेगा ताकि मेरा फेस ना दिखे। जी जी, आप मुंह साइड पे करके ना कैमरा ओपन करके उसको कन्वर्ट कर दें। ओके, वैसे एक बात है भाई, ये वाहिद बंदे हैं जिनके घर में ये कह रहे जी मेरे घर में गीता पड़ी है, ये जी बड़ी अच्छी ये बात है। अभी काला टी शर्ट रखा है, अब जी मैं जी जी खोल रहा हूँ गीता। जी जी। एक मिनट, आप पहले रेडी कर लें। आप अच्छे से रेडी कर लें, आपका फेस लाइव नहीं आएगा। आप पहले रेडी कर लें, मैंने आपको बैक स्टेज कर दिया हुआ है ताकि आपका फेस ना आए भाई, कोई बात नहीं। ठीक वो है, दिखा ये रही है भगवत कुछ। गीता दिखा रहे हैं जी, इसको हटा दें, वो भगवत गीता दिखा रहे हैं, ठीक है, ये देखें। चलें जी, अब उसको खोल दें। ठीक है जी, क्या कहने क्या कहने। श्रीमद् भगवत गीता दोस्तों देख लें, श्री कृष्ण का चरित्र और चित्र जो है वो सामने नजर आ रहा है जी। क्या बात है, क्या। उल्टा कर दे, ठीक है। ऐसे हाँ ऐसे, ये ऐसे ये। ये जबरदस्त। अब इस पे हाथ रख करके जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। सर आदमी, जो कहूंगा सच कहूंगा, झूठ नहीं कहूंगा, बस। क्या बात है, जिंदाबाद, ये हुई ना बात। ये भाई अच्छे हैं आमिर भाई। ओके, कौन जी से जी, पन्ने बहुत पे अच्छी। जाऊं?
इनको बैक चैप्टर स्टेज नंबर करके इनको 18। कैमरा अच्छा जी वो दिखाने लगेगा। चैप्टर नंबर 18। ओके ऐसे कर देते हैं ना, वो छोटा हो जाएगा, ये वाला जो है हाँ ये हाँ, ऐसे और छोटा नहीं होता। और छोटा कर देते हैं जी, ये वाला, ओ सॉरी, ये और होगा। छोटा, हाँ ये वाला जी, ये वाला। रडार 753। ओके चैप्टर नंबर 18 करेक्ट। हाँ जी 18। 753 ओके 75 3 पे आ गया सर। 71 पे जाना है आपने, श्लोक नंबर 71, 71। श्लोक नंबर 71 में जाना है ना। जी जी चलिए भाई, ये बहुत अच्छे भाई मुझे लग रहे हैं, बात अंदाज से बड़े धीमे भाई हैं। बिल्कुल ऐसे। इस तरह नहीं के सर सनातनी दोस्त आए, अच्छा लगे बात करने में। मैं ये जो सनातनी लड़ने नहीं के हूँ सर। लिए, अरे सर अच्छा आप मैं सनातन, सनातनी नहीं हूँ, मैं दलित हूँ। मैं पहले भी आया हूँ। ओ मैं स्टडी पे अच्छा फोकस अच्छा करता अच्छा, हूँ इन कंपेयर टू कुछ भी मान लेने का। जबरदस्त। 71 ओके। जी पढ़िए। ओके मेरे पास तो गुजरात में है। अध्याय ओके मेरे पास तो गुजराती है। कोई नहीं, गुजराती में पढ़ दें, हमारे दर्शकों में बड़ी संख्या में गुजराती में लोग हैं जो गुजराती जानते वाह चलो ठीक है। अनुवाद અને જે મનુષ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક તથા દ્વેષ રહિત થઈને આ સાંભળે છે તે સર્વ પાપમાંથી મુક્ત થાય છે અને પુણ્યાત્માનો શુભ લોકોને પ્રાપ્ત કરે છે। विच मीन्स जो भी ये पढ़ता है वो जो भी ये श्रद्धा से और द्वेष रहित होके इसको सुनता है वो पाप से मुक्त होता है और पुण्य आत्माओं के लोगों को प्राप्त करता है। ठीक है यही लिखा आपका हुआ क्लेम भी यही है। है। ये देखें यही लिखा हुआ हाँ यही लिखा हुआ है बट उसका ट्रांसलेशन। है। हाँ बिल्कुल, अब यही तो सवाल था कि अब एक आदमी पाप करता है और पाप करके भगवत गीता को जाकर कर लेता है। एज अ सर सनातनी आप सर उसको सर माफ सर कर। एक मिनट में पहले कैमरा थोड़ी कैमरा लाइट कैमरा चाहिए। कैमरा ऑफ कर दें, कैमरा ऑफ कर दें, कैमरा ऑफ कर दें। ओके भाई, सॉरी। हाँ चले जी, अब ठीक है। कहाँ अरे चले गए भाई, भाई? आज आज स्ट्रीम में ओके इसी श्लोक पर माशाल्लाह बात, ओहो ओहो। भाई, कैमरा कैमरा ऑफ कर दें। ओके भाई, कोई बात नहीं, हमें विश्वास है आप पर। क्या हम आपकी सेफ्टी के लिए थोड़ा चाह रहे हैं, कैमरा ऑफ ही रखते हैं बेशक। पूरा बहुत बड़ा सा एक ट्रांसलेशन लिखा है हम्म, अगर दिख रहा हो तो। जी जी ये जो आपने कह दिया। बोल्ड लाइन ये ब्लैक बोल्ड लाइन है ना आपने जो जी दिखा है ना ये उसका गुजराती ट्रांसलेशन है। ये जो है ना अच्छा। जहाँ पे मेरा अंगूठा है इस वक्त। जी जी हाँ आपके यहाँ पे नीचे देखो नीचे आप कोई गुजराती होगा मुस्लिम उसको पूछ लेना उसमें ये भावार्थ लिखा है। तो ये जो बड़ा सा पेज है ना इतना बड़ा पैराग्राफ जी जी ये उसका पूरा ट्रांसलेशन है। अब कोई गुजराती मुसलमान होगा तो उसको बोलो कि ये पढ़ ले अगर पढ़ सकता है तो। नहीं ठीक हो गया, आपने जब खुद ट्रांसलेशन हमें पढ़ के सुना दी है और वही नहीं है जो मैंने हम। अभी ट्रांसलेशन पढ़ी नहीं मैंने आप ही की बात पढ़ी है जो आपने दिखाई थी लेकिन आपने उसका ट्रांसलेशन नहीं दिया क्योंकि उसके नीचे यहाँ पे एक ट्रांसलेशन लिखा है ट्रांसलेशन नहीं है जहाँ ये पे वो उसकी, बताते हैं। ये कमेंट्री की है उन्होंने ना। हाँ वही कि अगर मैं कोई चीज बताता हूँ तो उसके नीचे क्या है कि एक उसका एक कंक्लूजन लिखा होता है तो यहाँ पे कुछ ये लिखा हुआ है मैटर तो की अगर आप। ये जो होती है ना, ये कह रहे भाई मसला फर्क बता दूं। ये एक ट्रांसलेटर जो ट्रांसलेट कर रहा है ये उसकी राय है, ये उसकी ओपिनियन है।
और किसने कहा सर? जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं जी, जो एक्चुअल तो वर्ड्स सर होते हैं आप वो दिखा दीजिए। तो ठीक है, एक्चुअल आप अपनी ट्रांसलेशन दिखा दीजिए, आपके पास कुछ हो तो। मैं ये तो हमने लेके बैठा हूँ सर, मैंने इतना हमने बड़ा डेयरिंग करके आपको पूरा ये ट्रांसलेशन दिखा है मैं स्टोरी आपको का। एक चीज दिखाता हूँ मेरे भाई, 1 मिनट दें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये उसके ट्रांसलेशन ऊपर नीचे भी कुछ होगा ना सर? ये वो तो देखिए ना ट्रांसलेशन है सर। भाई, 1 मिनट रुक जाए। ये देखिए, ये नीचे देखिएगा, अभी ओके, आगे हाँ, ये कमेंट्री पूरी पड़ी है सर। मैं आपको बताता हूँ ये क्यों नहीं पढ़ रहे और ये क्यों नहीं हमें पढ़नी चाहिए। क्यों नहीं असल में पढ़नी चाहिए? एक्चुअल जो ट्रांसलेशन है ना, वो सुन लेना। ये जो एक्चुअल ट्रांसलेशन की गई है ना, जो असल में श्लोक है जो कहा जाता है कि श्री कृष्णा जी ने बोला है, वो ये वाला ट्रांसलेट किया गया। नीचे जो बंदा वजाहत वजाहत कर रहा है ना, ये उसकी अपनी ओपिनियन है। तो उस कैमरा आदमी बंद कर की दो भाई। ओके भाई, कैमरा बंद कर दो अपना भाई प्लीज। भाई पता नहीं क्या हो गया, थैंक यू। कैमरा बंद। जी सॉरी जी सर। अली भाई, सॉरी। जी हाँ, नीचे जो एक इंसान की एक अपनी ओपिनियन है जो ट्रांसलेशन कर रहा है, ट्रांसलेटर की, उसकी बात मानना ना हम पर वाजिब है ना आप पर वाजिब है। वो उसकी अपनी राय, किसने कहा ओपिनियन है। सर? हो सकता सर है आप एग्री कौन करें से तो ना स्कॉलर करें। ने कहा, कौन से हिंदू स्कॉलर ने कहा? ये सबको एक बिल्कुल जनरल बात है, हर बंदा जानता है ये। जनरल नहीं बात पे थोड़ी चलता है सर हिंदुइज्म। एक, हिंदुइज्म एक तो कोई वो सबूत तो उस पे चलता है, वरना ये पागल थोड़ी है जो इतना इतना पूरा पेज बिगाड़ेंगे ट्रांसलेशन लिखने बहुत के लिए। ओ भाई, भाई प्यारे भाई, आपको भाषा में और अर्थ में कोई अंतर पता है भाई? सर आपको पता हो तो आप बता दीजिए, मैं आपसे सीख तो लूं। वही बता रहे हैं आपको कि हम जो कह रहे हैं नहीं, वो आप बता शाब्दिक नहीं अर्थ रहे जो हो होता सर। है। सर आप सुने बता जरा, नहीं रहे हो क्योंकि वो, हाँ अब ठीक है, सुने, बोल मैं दीजिए। बता रहा हूँ। सॉरी सुने, सॉरी, मैं बोल आपको बता लीजिए। देता हूँ, मैं बता देता हूँ प्यारे भाई आपको। देखिए प्यारे भाई, अली भाई ने जो आपको दिखाया ना वो शाब्दिक अर्थ है। हम हमें जो आपत्ति, हमारा जो प्रश्न है वो शाब्दिक अर्थ के ऊपर है। भाष्य तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, उसमें मीठी चीज डाल दे, उसमें थोड़ी नमकीन चीज डाल दे, वो उसका अपना मसला है, हमारा लेना देना नहीं है। ठीक है। समझ आया भाई? नहीं, आपका कंप्लीट हो गया तो मैं बोलूं, वरना आप फिर हाँ बोलोगे कंप्लीट, टोको में। हाँ कंप्लीट हो गया। हमें जो सवाल है वो शाब्दिक अर्थ के ऊपर है, जो उसका भावार्थ निकल रहा है। भाष्य तो कुछ भी कोई कर सकता है, ये बात है हमारी। ओके, फिर मैं, चलो तो अब इस्लाम पे चलते हैं। चलो मैं, अगर आप इजाजत दे तो क्या मैं एक हदीस कोट करूँ, आप डिस्प्ले पे ला सकते हो? यार, भगवत गीता में हदीसें कब से होने लगी? अरे मैं इस्लाम, भाई सर आप 10 क्वेश्चन मेरे ऊपर कर सकते हो, मैं एक इस्लाम पे तो बनता है सर। इफ यू बिल्कुल डोंट करें। माइंड, नहीं 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 नहीं, इफ यू माइंड नहीं, डोंट माइंड आपका विथ योर अधिकार है। परमिशन। सुने, बिल्कुल आपने अच्छा किया, आपने परमिशन मांगी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुने, इस्लामिक वेकनिंग पर भी स्ट्रीम्स होती हैं, आइडियोलॉजी के हवाले से, क्वेश्चन आंसर सेशन के हवाले से। सर मैं आया आवाज़े था हक सर। पर भी, नहीं, आवाज़े हक पर अगर आप आए हुए हैं तो हम, आप आके कभी भी सवाल पूछ सकते हैं, हदीस पेश करें, आयत पे मैंने करें, पूछा क्वेश्चन था आंसर सर, सेशन हमारा होता और है। मैंने सर आपसे एक बेसिक ही सवाल पूछा था कि कोई हिंदू बॉम्ब चलो, नहीं फोड़ता। ठीक है, आप जी पहले जी, बोल लीजिए सर। जी जी, मैं आपको बताता हूँ, कल क्वेश्चन आंसर सेशन है आवाज़े हक अनसेंसर्ड पर। अगर आप आना चाहें वहां आप आके, ये वो हदीस या वो आयत है, कुछ भी है, मैं आपको खुले दिल से वेलकम करूंगा। मैं कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करूंगा। केवल सिर्फ जो है ना, आपको इस्लाम पर प्रश्न उठाने का अधिकार होगा। कल आप आ जाएं। ओके सर, थैंक यू ठीक है, वेरी नो मच। और प्रॉब्लम जी। मेरे कुछ बात का बुरा मत लगा ना, दिल से सॉरी। नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल, आप अच्छे भाई हो हमारे भाई, हमें आपसे कोई भी ऐसा मसला नहीं है, आपने अच्छे से बात की। बहरल जो अली भाई ने पूछा है उस पर आप गौर थोड़ा कर दें। नहीं बट वही, अभी ठीक है, अभी ये धर्म का मामला है, जितना खींचो उतना, वो क्या कहते हैं, जितनी आप शुगर डालोगे उतना मीठा होता जाएगा, वही सब चीज है। बट ठीक है, मेरी बातों का कोई बुरा न मत लगाना। कोई मुस्लिम भाई नहीं को नहीं, बुरा लगा हो तो सॉरी, कोई हिंदुओं को बुरा लगा हो तो सॉरी। मेरी आपसे कोई माशाल्लाह पर्सनल दुश्मनी नहीं है। माशाल्लाह, नहीं नहीं नहीं, सॉरी। ऐसी बात, जबरदस्त। बहुत ठीक प्यारी हो भाई, गया। बहुत प्यारी बात इंशाल्लाह बनी। फिर मिलेंगे। ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। ओके, आयतुल ओ, कुर्सी पढ़ के सोइए। माशाल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद। आप ऐसे करें, कल आपने चलो आना है, बहुत अच्छा भाई है, माशाल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू, एक बार गुड नाइट। दोबारा, एक बार दोबारा बोलें, इया कना बुदू व इया कनस्ताइन। क्या बात। सर फिर ये ऐसा मत बोलना कि भाई परसों पर्सनल आके मेरी खतना करना है।
नहीं 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 नहीं, वो डरने की जरूरत नहीं है, बोले ना एक बार, इया का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन, बोले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन। मेरे को इतना ही हाँ, आता है। क्या बात है, इसका क्या अर्थ पता है आपको? नहीं, आइडिया नहीं है, मैंने इमरान खान को सुनते हुए हाँ, वो इमरान सीख लिया है। खान, ठीक है, मैं आपको अर्थ पाकिस्तान बताता प्राइम हूँ। मिनिस्टर, जी एक्स प्राइम मिनिस्टर। जी जी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपको पता हो, आप जो बोल रहे हैं उसका अर्थ बुरा नहीं है, अच्छा अर्थ है, वो आपको क्या है। इया का नाबुदु का मतलब है, ए एक निराकार ईश्वर, मैं तेरी ही उपासना करता हूँ, तेरी ही पूजा क्या करता हूँ। बात, व क्या इया का मैं बात। उसी की करता हूँ। नस्ताईन, जी, व इया का नस्ताईन इसका मतलब है, ए एक ईश्वर, मैं तुझसे ही मदद मांगता हूँ। क्या बात है, क्या बात। मैं ठीक है, एक और ऐड इस, कर दूं। जी जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, सिरातल मुस्तकीम। फिर उसके बाद क्या आता है? हाँ, इहदीना सिरातल सिरातल लजीना, मुस्तकीम, कल मुस्तकीम, सिरातल लजीना सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम अनमता अलैहिम गैरिल मगजूबी गैरिल मगदूबी वलद्दालिन। गैरिल वलद। मगदूबी सॉरी, अलैहिम। क्या लास्ट में? लास्ट गैरिल में क्या बोला था? मगजूबी, गैरिल मगजूबी गैरिल अलैहिम, मगदूबी अलैहिम अलैहिम वलद्दालिन, अलैहिम क्या? वलद्दालिन, वलद दा लिम। लीन, करेक्ट बोला? जी जी लिम जी, लिम। बिल्कुल करेक्ट बोला। जी जी, ओके मुबारक हो, ओके। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मैं मुबारक हो, मुसलमान बहुत बन गया। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। जी जुल्फकार भाई, इनका एड्रेस ले लें, इनका खतना होगा। 4 शादियों की इजाजत है? जी जी, और या 72 फिर हुए मैं भी हैं। पिटीशन डालूं कि भाई ये एक शादी वाला कॉन्स्टिट्यूशन होता है और 4 वाला डालो? नहीं, 4 शादियों की इजाजत भी है और 72 हुरें भी आपका वेट कर रही हैं। नहीं, मेरे को 72 नहीं चाहिए, इसी में 4 मिल जाए बहुत है। 4 नहीं, 2 भी चलेगी। ताकि क्या, एक एक एलिमनी लेके भी जाए तो मेरे पास कोई दूसरी तो हो, कि ताकि मैं अपनी हाय फैमिली हाय आगे हाय, बढ़ा सकूं। ओए होए होए, ये है दलित समाज का सबसे बड़ा मसला, चेक करे जरा, अगर कोई एक लेके भी चला जाए मेरी बीवी, तो मेरे पास दूसरी मौजूद हो। ओए होए होए होए, चलो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद मोहम्मद रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह, क्या थैंक यू मेरा भाई, बहुत शुक्रिया। गुड कोई नाइट बात एवरीवन। नहीं, और थैंक कोई यू, जबरदस्त। बुरा थैंक लगा हो तो सॉरी, मैं अभी क्विट कर रहा कोई हूँ। नहीं, थैंक यू, ठीक है थैंक यू, नो मेरे भाई, प्रॉब्लम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जी, ओके भाई। देखें जुल्फकार भाई, प्राचीन काल में जब दलित समाज के साथ ये ब्राह्मण ओछी और गंदी हरकतें किया करते थे, कि इनकी बीवियों को उठाकर ले जाते थे, इनकी बीवियों के साथ गलत काम करते थे, जो कि अंबेडकर साहब ने बयान किया, स्वामी धर्म तीर्था जो हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया अपनी किताब हिंदू इंपीरियलिज्म में, और कई लोगों ने बयान किया कि जो दलित समाज था या अवर्ण अछूत समाज जिनको कहा जाता है, हम तो नहीं बोलते, ये कहते हैं, तो उन बेचारियों को, औरतों को उठा के ले जाते थे। अब आप देखें, वो उस बेचारे ने भी बात, अल्लाह उनको हिदायत दे, की तो मजाक से हैं, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। तो उन्होंने कहा कि 2 बीवियां होंगी, एक कोई ले भी जाएगा तो एक चलो मेरी रह जाएगी। हम्म,